ने कहा कि आज हम 3 जज्बात पे बात करेंगे जो हमारी लाइफ को लेके चलता है। सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ कंट्रोल। ये तीनों चीज़ें हमें ज़िंदगी में अपने साथ लेके चलनी चाहिए। तो हमारी समझिए ये हमारी ज़िंदगी का एक क्रक्स है और इसके बगैर हम नहीं चल सकते। एंड वी हैव टू मेंटेन दैट। आप किसी भी फील्ड में हो, ये आपके साथ साथ रहता है। आपकी ज़िंदगी में आपने कुछ भी अचीव कर लिया हो, लेकिन अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज हम इस पर बात करेंगे। हमारी पहली गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है, वेरी प्रिटी गर्ल। शी इज़ एन एक्टर एंड आप उनको ड्रामाज में देख रहे हैं। और बहुत मैं तो उनसे अभी टोटके लेना चाह रही हूँ कि वो इतनी पतली कैसे हैं, कैसे इतना पतलापन मेंटेन किया हुआ है। अब बहुत ज़रूरत पड़ती है स्टेज में आके कि हम सबसे पूछें कि आप पतले होने के लिए क्या करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है सना रियाज, शी इज एन एक्टर। अस्सलाम वालेकुम सना। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो वेरी मच। यार आप इतनी खूबसूरत हैं, आपको किसने कह दिया? नहीं, मैंने इसलिए बिल्कुल नहीं कहा कि मेरी आई नेवर फिश फॉर कॉम्प्लीमेंट्स। कभी कभी होता है ऐसा, नहीं झूठ नहीं बोल सकते कि कभी दिल चाहता है कि आपको। अरे आप बहुत खूबसूरत हैं, आप माशाल्लाह से। मुझे ये बता दो सना कि तुम इतनी पतली कैसे हो? यार मैं मोटे होना चाह रही हूँ, यकीन करें मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं मोटी हो जाऊँ। मत कहो ऐसी बातें, कभी ना ऐसी बातें करना। जब मैं बहुत पतली थी तो मैं सोचती थी कि मैं कब थोड़ी सी मोटी हो जाऊंगी, लेकिन अब मैं कहती हूँ नहीं। आप अभी भी मोटी नहीं है यार, मुझे तो चबी लड़कियां बहुत अट्रैक्ट करती हैं। अच्छा सोचो कि मैंने अभी ये बात की है कि कभी अपनी वीकनेसेस या किसी से ना पूछे कि आप कैसे लग रहे हो। 10 दफ़ा कोई मैं सबसे पूछ चुकी हूँ कि मैं ठीक लग रही हूँ, मेरे बाल ठीक लग रहे हैं, मैं तो ये हो जाता है कभी कभी। खूबसूरत है माशाल्लाह, आपको लगने की जरूरत नहीं है। अच्छा मुझे बताओ सना कि एक्टिंग जब से स्टार्ट की है कितना अरसा हुआ है उसको? यार 3 साल हो गए मुझे एक्टिंग में। वैसे पहले एंकरिंग की और फिर 1 साल का ब्रेक लिया, अब फिर 3 साल हो गए मुझे एक्टिंग में आए हुए। हाँ। और मुझे लग रहा है कि यहाँ ज्यादा किक मिल रही है। ज्यादा किक मिल रही है एक्टिंग में, वैसे ये बात सच है। अच्छा पता है एंकरिंग में बड़ा एक लिमिटेड सी चीजें होती हैं, आपको उसी के अंदर रह के बात करनी है। एक्टिंग में आपके पास मार्जिन्स बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा, क्योंकि डिफरेंट रोल्स हैं ना। हाँ जी ऐसे ही है। और आपका लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है, आपको पता चलता है लोगों का, दुनिया का। आप एंकरिंग करते हो आप एक कमरे की हद तक महदूद। बहुत अच्छी बात करी। तो मुझे लगता है कि वो आप बस थोड़ी देर के लिए लोगों से मिलते हो एंड देन यू डन विद इट। आपको पता ही नहीं होता उसकी पर्सनालिटी क्या है क्या नहीं है। पर जब आप वाकई जब सेट्स पे होते हो ना, फिर आपको पता चलता है कि अच्छा ये बंदा ऐसा है। तो सना जब एंकरिंग करी थी सोचा था कि मैं एक्टिंग में आ जाऊंगी? यार मैंने कभी अच्छा मैं जब एंकरिंग करनी स्टार्ट की थी तो मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं एंकरिंग करूंगी। हाँ। मैं आई ही इसलिए थी कि मुझे ड्रामाज में काम करना था। ठीक है। लेकिन मुझे उस टाइम को प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। हाँ। कोई ऐसा लिंक नहीं था कि जहाँ से मैं कहती कि मैंने एक्टिंग की तरफ जाना है। तो मुझे उस टाइम एंकरिंग मिली तो मैंने कहा चलो जी चलो मीडियम तो मिला ना एक टीवी पे आने का। स्क्रीन पे आना बहुत जरूरी है, उसके बाद आगे देखेंगे। फिर वो अल्लाह का शुक्र है स्क्रीन पे आए, वहाँ से थोड़े बहुत लिंक्स बने और मैंने कहा चलो जी छाल मार लो। अच्छा अगर मौका मिले कि अच्छा ठीक है जी मैंने एंकरिंग ही दोबारा करनी है या एक्टिंग, तो किसको चूज करोगी? एक्टिंग को करोगी। सना हमारे यहाँ ना बड़े एक टिपिकल टाइप के अब ड्रामास बनने लग गए हैं और ऑब्वियसली वी आर पार्ट ऑफ इट, हम करते भी हैं, कर काम भी रहे हैं। कैसे रोल्स सोचे में कि करूंगी? यार मुझे लगता है कि ये जो सास बहू वाली टिपिकल चीजें हैं ना, ये बहुत ओल्ड फैशन हो गई हैं। हमें थोड़ा सा ना इससे निकलना चाहिए। बहुत डिफरेंट, जैसे अभी दुनियापुर आप देख रही हैं। हाँ जी बिल्कुल। बहुत मजे का ड्रामा देख लेती हूँ। बहुत मजे का ड्रामा चल रहा है। मुझे लग रहा है कि इस तरह के टॉपिक्स पे बात करना बहुत जरूरी है। हाँ। ड्रेसिंग सेंस, वो सेट और जिस तरह की डायलॉग्स हैं, जिस तरह की स्क्रिप्ट है, मुझे लगता है वो बहुत मजे की चीज है। और इंसान को उस तरह के ड्रामास में काम करना चाहिए ताकि हम ये टिपिकल चीज़ों से निकलें। सास बहू की लड़ाई है, मोहब्बत है। पहले मुझे लगता था हर ड्रामा एक तरह का है, उसको उससे मोहब्बत है लेकिन वो उससे मोहब्बत कर रही है, वो सेम तरह की स्टोरी चल रही होती थी। मैंने अब आगे ड्रामास देखना स्टार्ट किए हैं ड्यू टू दुनियापुर। अच्छा। मुझे वो बहुत मजे का ड्रामा लगा। एक और चल रहा है उष्ना शाह का, जिसमें वो सास उसकी बहुत साथ दे रही हैं उसका। मुझे I have no idea, वो बहुत मजे का चल रहा है। अच्छा डिफरेंट स्टोरी हो गई, वरना सास तो हमेशा आपके अगेंस्ट खड़ी होती है। मुझे लगता है यार सास के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। देखो बात ये कि कुछ ड्रामाज इतने रियलिटी बेस्ड होते हैं कि आप देखो उसमें अभी जो नूरजहां आया था वो भी बहुत मजे का। एक्चुअली वो बहुत से घरों की स्टोरी है और ये हैं ऐसे लोग भी। और फिर इसी तरह की चीज़ें आप पता है क्या होता है, अब हम शो पे कोई बात कर लें, शायद कोई बात करें। मैं उस दिन इतवार बाज़ार गई तो मुझे एक खातून मिली और उन्होंने कहा कि आप अपने शो पे ना एक बड़ी अच्छी कोई लाइफ चैलेंजिंग बातें कर रही थी और लाइफ कन्विंसिंग बातें करती, मोटिवेशनल। तो मैं बैठी हुई थी अपनी बहू के साथ, तो हम दोनों ने सोचा कि हम ये कहीं ये चीज़ें कर जाते हैं,
अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे। तो ये जो रोल्स ये जो ड्रामाज होते हैं, इनकी जो स्टोरीज होती हैं, कभी कभी ये बहुत ज़्यादा लोगों के लिए इंस्पायरिंग हो जाती हैं और लेसन होता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी हो जाती है। हाँ हाँ, सही। कभी कभी ऐसा होता है कि उनको लगता है, उनको वो चीज़ अट्रैक्ट कर रही होती है, उनको लगता है ये जो कर रही है ना, और वो बड़ी ठीक मजे है। की मैं एक बात बताऊं, मैंने ये भी देखा है, जो आप पहनते हो, जो आप जो फैशन लेके आते हो या जो भी पहनते हो, इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हो आप। एग्जैक्टली। उस दिन आशाना गई तो लोग कहेंगे सारा दिन घूमती रहती है, कभी बाजारों में ही घूमती रहती है। आशाना की शादियों का सीजन है तो कुछ ना कुछ लेने जाना पड़ता है। तो वहाँ कोई कह रहा था, अच्छा वो वाले कपड़े, वो वाला दुपट्टा दिखाओ और वो ड्रेस, कोई कपड़ा था यार, ये उस दिन देखा था मायरा ने उस शादी पे पहना हुआ था। लोग इंस्पायर होते हैं आपसे। तो और आप लोगों का, आप जो भी पहन लेते हो ना, बिकॉज अभी आप ड्रामाज में अगर आप लॉन्ग शर्ट वाला फैशन ले आओगे ना, दो ड्रामाज में वो चलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप शॉर्ट शर्ट्स में आ जाओगे तो वो एक वीक में नहीं लगता कि वो सर्कुलेट हो जाता है कि चलो जी बस। तो वो लोग बहुत जल्दी, अच्छा हम भी होते थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ लोग हो रहे हैं, जब तक हम स्क्रीन से पीछे थे मुझे लगता था कि ये जो ड्रामास में जो कपड़े इसने पहने हैं ना वो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, तो मुझे इस तरह का ही चाहिए। तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि लोग तो देखो कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आज आप यहाँ बैठ के जो बात करके जाओगी, जो आपके फैंस होंगे ना, आपके फैंस होते हैं, वो फिर आपको ही फॉलो कर रहे होते हैं कि यार इसने ये बात की तो बड़ी अच्छी बात कही, इसकी बात मुंह से ये निकली तो देखो गलत बात कर दी। और बहुत सारे लोग फिर बहुत जल्दी पॉइंट आउट करते हैं। मुझे ये बताओ सना कि आज जो हम 3 इमोशंस पे बात करें, 3 जज्बात, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, सबसे पहले मुझे बताओ सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके लिए क्या है? यार मैं सबसे पहले ना सेल्फ कंट्रोल के बारे में बात ठीक है। मुझे लगता है कि ये हमारी जनरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम जो हमारी जनरेशन है ना, इसमें ये सेल्फ कंट्रोल नाम की कोई चीज़ नहीं है। हमें जो चीज़ चाहिए हम भागते हैं उसके पीछे, कि वो चीज़ अच्छी लग रही है उसके पीछे भागो। हमें पता होता है कि वो चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं है, लेकिन हम यूथ है ना, हम में वो है कि नहीं वो अच्छी लग रही है, उसका नफा नुकसान साइड पे कर दो, हमें अच्छी लग रही है तो उसको खींच लो अपनी तरफ। जब तक मैं इस एज में थी मुझे भी लगता था कि यार वो चीज़ अट्रैक्ट कर रही है तो उसकी तरफ भागो। हाँ। अगर हम में सेल्फ कंट्रोल पैदा हो जाए तो आज की जो जनरेशन जो सुसाइड की तरफ जाती है, या जो जिनको लगता है कि हम डिप्रेस्ड हो गए हैं, तो यकीन करें ये सारे मसले जो है ना ये यहाँ से शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। कंट्रोल करना स्टार्ट कर दें अपनी चीज़ों को, अपने माइंड को, अपने आप को। जो भी चीज़ आपको हर्ट करी है, चाहे वो इमोशंस हैं, चाहे वो किसी की बात है या कुछ भी है, अब बहुत जल्दी ओवरकम करना स्टार्ट कर देते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ से इब्तिदा होती है, उसके बाद आप सेल्फ कंट्रोल की तरफ सेल्फ कॉन्फिडेंस की तरफ जाते हैं। जब आपको लगता है कि हाँ मैं अगर यहाँ पे बैठा हुआ हूँ और मुझे वो चीज़ चाहिए और मैं सब्र कर सकता हूँ कि तो यार मैं इंतज़ार करूँगा कि जब तक मेरे अल्लाह की तरफ से हुक्म नहीं हो जाता, या जब तक मैं उस कोशिश तक उस चीज़ की कोशिश नहीं कर लेता कि वो चीज़ मुझे मिल जाए, तब तक मैं सब्र करके बैठूंगा। तो वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है कि हाँ आई कैन डू दैट, कि फेथ आपका आ जाता है कि ये चीज़ मुझे मिलेगी। और इतनी अच्छी आपने बात की सना, हम सब इस किस्म के, हमारा ये प्रॉब्लम था एक एज में कि ये चीज़ मुझे चाहिए और ये मैं लेके रहूंगी। तो उसमें क्या चीज़ आ जाती है, वो आप अल्लाह से जिद भी करते। ठीक है, अल्लाह ताला हमसे इतना प्यार, 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं और वो हमारे लिए बेहतर ही सोचते हैं और हमें वही नवाजते हैं जो हमारे लिए बेहतर होता है। लेकिन अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि मेरे से दुआ करो, ठीक है बच्चे की तरह मांगो जरूर, लेकिन जिद नहीं। यार हम जर्रा हैं, हम उसके साथ किस बात की जिद लगा सकते हैं। तो ये आपने जो बात की ना कि सेल्फ कंट्रोल पहले आना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। किस तरह अपने आप को आप इस तरह प्रैक्टिस करती हो कि मैंने कैसे सेल्फ कंट्रोल की तरफ आई? मुझे कभी कभी, मैं इंसान हूँ ना, तो मेरे अंदर कभी कभी किसी चीज़ की कोई ख्वाहिश बहुत जल्दी जाग जाती है कि अच्छा वो चीज़, सिर्फ आप में नहीं, हम भी इंसान ही हैं, हम में भी ख्वाहिश जाती है। हमारी जो अभी हमारा जो एज टाइम चल रहा है ना, उसमें तो हम बहुत बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। हमें लगता है कि वो चीज़ जो है वो हमें अट्रैक्ट करिए तो बस चाहिए। वहाँ पे इस चीज़, चाहे चले हम एक ड्रेस की मिसाल ले लेते हैं, वहाँ एक ड्रेस पड़ा है जो मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, जैसे मुझे आपका ड्रेस बहुत पसंद आ रहा है। तो अगर अच्छा मैं इन चीज़ों पे भी कंट्रोल करती हूँ कि अगर वो मुझे अच्छा भी लग रहा है ड्रेस, तो मैं कहती हूँ सना इट्स ओके, कंट्रोल योरसेल्फ। आया कि मैं वो खरीद सकती हूँ, मैं वो ले सकती हूँ, लेकिन मैं सोचती हूँ कि अच्छा इट्स ओके, अभी नहीं लोगी क्योंकि अभी तुम्हारा बहुत दिल कर रहा है, तो कंट्रोल करो 3-4 दिन, जब तुम्हें लगेगा कि तुम्हें वो बहुत ज़रूरी नहीं चाहिए तब तुम लेना। अच्छा, और अगर रिश्तों में ये हो कि कोई चाहिए यार रिश्तों के मामले में बहुत सेंसिटिव हूँ,
और मैं बहुत भागती हूँ रिश्तों के पीछे। पता नहीं मेरा क्या प्रॉब्लम है कि स्पेशली जो मेरे बहुत अजीज, जिधर कंट्रोल करना है वहां उधर बहुत कंट्रोल नहीं हो मसला रहा, होता है। जहाँ कंट्रोल करना है वहां कंट्रोल नहीं हो रहा। कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। रिश्तों के पीछे ज्यादा नहीं भागना, चीजें तो मिल जाएंगी यार, रिश्ते जितना पीछे जाओगी उतना आगे भागेंगे। वो मैंने सीखा ना। पहले मुझे लगता था कि मैं अगर रुक जाऊंगी ना तो अगला इंसान मुझे भूल जाएगा। मेरी जगह जो खाली हो गई है ना वो कोई और फिल कर देगा। क्या बात है। अब मैंने ये सीखा कि जो मेरी जगह है ना, नहीं देना, जो जगह है ना वो मेरी ही रहेगी अगर उसने मेरी जगह रखनी है तो। अगर उसने मेरी जगह नहीं रखनी तो मैं चाहे साथ बैठी हूँ उठा के मुझे साइड पे कर देगा। मेरा ख्याल है आपको एंकर ही होना चाहिए था। इतना अच्छा बोलती हैं यार आप तो, बहुत अच्छी बात की आपने। दोनों चीज़ों को इतना अच्छा एक्सप्लेन किया है और ये हमारे व्यूअर्स के लिए है कि आप देखें कि किस तरह सेल्फ कंट्रोल आप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, सेल्फ कंट्रोल आ जाए ना तो हर चीज़ आ जाती है। तो मुझे ये बताओ कि ये प्रैक्टिस इस तरह शुरू की कि आपने कहा कि ये चीज़ मुझे नहीं, और रिश्तों के पीछे भागने की वाली बात तो समझ नहीं आई कि यार ऐसा कौन है जिसके पीछे सना भाग रही है। बस था कोई ये भाग के सीखा कि नहीं भागना चाहिए। तो क्या वो चीज़ मिली? नहीं, मुझे लगता है कि कुछ चीज़ अगर अल्लाह ने आपके लिए लिखी नहीं है ना तो वो नहीं, तो आप जितना मर्जी मांगो। हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमारी दूसरी प्यारी गेस्ट भी हमारे साथ हैं, लेकिन उनको हम आपसे मिलवाएंगे ब्रेक के बाद। सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये तीनों चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है और इनका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। इस पर हम बात करेंगे हमारी प्यारी एक्ट्रेसेस से। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक।